नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान और आप देख रहे हैं किस्सा सियासी। किस्सा सियासी में पिछले कुछ दिनों से हमारी नजर लगातार वसुंधरा राजे पर है, लेकिन आज सवाल वसुंधरा राजे से भी 2 कदम आगे का है। और वो सवाल ये है कि क्या राजस्थान बीजेपी में मौजूदा वक्त में सिर्फ वसुंधरा राजे ही नाराज हैं? ऐसे कई और नेता हैं जो अपने इलाके में जनाधार रखते हैं, लेकिन राजनीतिक वजूद की लड़ाई में इन दिनों पार्टी का प्रदेश नेतृत्व उन्हें किनारे करके चल रहा है। वैसे इस लिस्ट में कई नेता हैं, लेकिन आज हम बात किरोड़ी लाल मीणा की करेंगे। किरोड़ी लाल मीणा जो पूर्वी राजस्थान में मीणा जाति में मजबूत जनाधार रखते हैं, और सिर्फ मीणा जाति ही नहीं, पूर्वी राजस्थान के साथ साथ दक्षिणी राजस्थान में भी उनकी मजबूत पकड़ है। और मैं जब किस्सा सियासी में उनका जिक्र कर रहा हूं तो उसके मायने किसी जाति के नेता के तौर पर नहीं है। गहलोत सरकार आने के बाद अगर विपक्ष के नेता के तौर पर बीजेपी का कोई ऐसा नेता जो जनता के बीच जाकर जनता के मुद्दों पर मौजूदा सरकार को घेरता हो, ऐसे मौकों पर सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा दिखते हैं। वैसे नेता के तौर पर सक्रियता हनुमान बेनीवाल की काफी है, लेकिन वो सिर्फ अपने पार्टी के हितों तक ही सीमित रहती हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने हमेशा जनता के मुद्दे उठाए। ज्यादातर वक्त वो किसी पीड़ित परिवार के न्याय या फिर बेरोजगारों के मुद्दे उठाते दिखते हैं। लेकिन किस्सा सियासी में आज ये बात नहीं करेंगे कि वो कितने सक्रिय हैं। आज उन संभावनाओं का जिक्र करेंगे जिसकी वजह से ये सियासी हालात बन रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा संघ की सोच के माने जाते हैं। यही वजह है कि वो कभी कांग्रेस के साथ फिट नहीं बैठे। पहली बार गुर्जर आंदोलन हुआ तब किरोड़ी लाल मीणा वसुंधरा सरकार में खाद्य मंत्री थे। फिर इसी मुद्दे पर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मीणा समाज में मसीहा के तौर पर उभरे। वसुंधरा से नाराजगी की वजह से उन्हें 2008 में पार्टी से निकाल दिया गया। 2008 में निर्दलीय मैदान में उतरे। करौली की टोडा भीम सीट से खुद और दौसा की महुआ सीट से पत्नी गोलमा देवी चुनाव जीत गई निर्दलीय टिकट पर। जब कोई नेता निर्दलीय चुनाव जीत जाता है तो यह संदेश होता है कि नेता के साथ जनाधार हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी किरोड़ी लाल मीणा दौसा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते, सांसद बने। 2013 के चुनावों से पहले वो पीए संगमा की पार्टी एनपीपी में शामिल हो गए। मोदी लहर के बावजूद राजस्थान में 4 सीटें जीते। लालसोट से किरोड़ी लाल खुद, लक्ष्मणगढ़ राजगढ़ से गोलमा देवी, सिकराय से गीता वर्मा और जयपुर की आमेर सीट से नवीन पिलानिया। यह आमेर सीट दिमाग में रखना, ट्विस्ट यहीं पर है। खैर, 2018 के चुनाव आए। संघ से उनकी करीबी होने का असर यह हुआ कि संघ और अमित शाह के कहने पर उन्होंने वापस बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन उस वक्त वसुंधरा राजे के लिए बर्दाश्त करने वाली चीज नहीं थी। हालांकि पार्टी ज्वाइन वसुंधरा राजे की मौजूदगी में की थी। अब जब चुनाव आए तो जाहिर सी बात है, जो 4 सीटें 2013 में किरोड़ी लाल के हिस्से थी, वहां भी टिकट वितरण बीजेपी के हिसाब से हुआ। और इसी सिलसिले में आई आमेर सीट, जहां से 2013 में एनपीपी के नवीन पिलानिया ने बीजेपी के सतीश पूनिया को हराया था। जी, सतीश पूनिया जो अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 2013 में सतीश पूनिया भले ही हार गए, लेकिन 2018 में किरोड़ी लाल मीणा ने नवीन पिलानिया की जगह सतीश पूनिया को टिकट दिलाने का समर्थन किया। चुनाव हुए, सतीश पूनिया आमेर से चुनाव जीत गए। लिहाजा पूनिया ने किरोड़ी लाल मीणा से दूरी बनानी शुरू की। यहां तक कि मीणा बेल्ट में मजबूत पकड़ रखने वाले किरोड़ी लाल मीणा को प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप का भी हिस्सा नहीं बनाया गया। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि पूनिया भी भांप चुके हैं कि आमेर से इस बार उनके लिए लड़ाई आसान नहीं है। तो 2023 के चुनाव से पहले पूनिया ने खुद को पास की ही सीट सांगानेर सीट पर शिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। सांगानेर वही सीट जहां से कभी बीजेपी के कद्दावर नेता घनश्याम तिवाड़ी चुनाव लड़ा करते थे, जिन्होंने 2013 में राजस्थान में सबसे रिकॉर्ड वोटों से, करीब 65,000 वोटों से जीत हासिल की थी। 2013 में राजस्थान में यह सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन वसुंधरा से अदावत के चलते 2018 के चुनाव से पहले पार्टी छोड़ी, खुद की पार्टी बनाई, मैदान में उतरे। तो बीजेपी ने सांगानेर से घनश्याम तिवाड़ी के ही सामने अशोक लाहोटी को मैदान में उतार दिया। अशोक लाहोटी उस समय जयपुर के मेयर थे। लाहोटी जीते, लेकिन अब अगर पूनिया अशोक लाहोटी की सीट पर सांगानेर पर नजरें गड़ाएंगे तो यह लाहोटी को अच्छा नहीं लगेगा। तो लाहोटी ने भी आला कमान के आदेश की चिंता किए बगैर पूनिया की विरोधी वसुंधरा से हाथ मिला लिया। और जन्मदिन पर वसुंधरा राजे ने जो शक्ति प्रदर्शन किया था, तो अशोक लाहोटी उसमें भी मौजूद थे।
किरोड़ी गुट की ओर से तो यह भी दावा किया जाता है कि जब संघ और अमित शाह के कहने पर किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी ज्वाइन की तो वसुंधरा गुट नहीं चाहता था कि वो बीजेपी में आगे आए। गोलमा देवी को 2018 के चुनाव में उतारा, लेकिन उतारा कहां से? वहां से नहीं जहां से उनकी पकड़ थी, महुआ या राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ जहां से वो विधायक रह चुकी हैं, बल्कि टिकट दिया किरोड़ी लाल मीणा के धुर विरोधी माने जाने वाले रमेश मीणा के सामने। आरोप तो ये भी है कि वसुंधरा गुट ने जानबूझकर गोलमा देवी को यहां से चुनाव हरवाया। अपनी ही पार्टी के नेताओं को चुनाव हरवाना राजस्थान में कोई नई बात नहीं है। राजस्थान को अगर आप देखेंगे तो 2008 में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जाने वाले सीपी जोशी को नाथद्वारा से हराने में उन्हीं की पार्टी के नेताओं का नाम आता है। मोदी लहर के बावजूद 2013 में कोलायत से देवी सिंह भाटी को किसने हरवाया, और 2013 में मोदी लहर के बावजूद 32,000 वोटों से जीतने वाले कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी 2018 में कैसे हार गए, जब माहौल कांग्रेस के पक्ष में था और बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी झेल रही थी। और चर्चाएं तो जोधपुर की शेरगढ़ सीट की भी होती हैं, जहां 2018 के चुनावों में वोटिंग से ठीक पहले पटको पार्टी अस्तित्व में आई, जिस पर दिल्ली में बैठे एक नेता का आशीर्वाद होने की भी चर्चाएं होती हैं। खैर, मुद्दे पर आते हैं। 2018 में गोलमा देवी को हरवाया तो किरोड़ी लाल मीणा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में गोलमा देवी के लिए दौसा से टिकट मांगा। वसुंधरा राजे ने वहां भी वीटो कर दिया और टिकट दिलाया किरोड़ी लाल की धुर विरोधी जसकौर मीणा को। लोकसभा चुनाव में वोट मोदी के नाम पर पड़े तो जसकौर को जीतने में भी कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी। अब राजस्थान बीजेपी दो गुटों में बंटी है तो किरोड़ी लाल मीणा ने इन दोनों गुटों से अलग ही रास्ता पकड़ लिया है। सियासी बयानबाजी से दूर वो लगातार जनता के बीच सक्रिय रह रहे हैं। ज्यादातर वो बेरोजगारों के मुद्दे उठाते हैं और दूसरा आपराधिक मामलों के खिलाफ पीड़ित परिवार के साथ अक्सर वो आंदोलन का झंडा थामे हुए दिखते हैं। अब इस मुद्दे पर दो तरह के हालात जहन में आते हैं। पहला ये कि वो लगातार मोदी शाह के संपर्क में रहते हैं और उन्हीं के संपर्क से वो अपनी सियासत चला रहे हैं। वो खुद राजस्थान बीजेपी की गुटबाजी से खुद को दूर रखना चाहते हैं, क्या ऐसा है? और दूसरा ये कि अगर सतीश पूनिया को वसुंधरा राजे से मुकाबला करना है तो फिर ऐसे नेताओं को साथ रखना होगा जो जनाधार रखते हैं, चाहे वो किरोड़ी लाल मीणा हो या दूसरे ऐसे ही नेता। और सिर्फ वसुंधरा राजे से मुकाबला करने तक ही क्यों, अगर ऐसे जनाधार वाले नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष नजरअंदाज करेंगे तो इससे पार्टी को ही नुकसान होना है, और जब नुकसान पार्टी को होता है तो फिर सवाल आपके नेतृत्व पर उठेंगे, और यही वसुंधरा राजे कर रही हैं। आज के लिए किस्सा सियासी में बस इतना ही। किस्सा सियासी का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो शेयर और लाइक जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।